नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भक्ति स्पेशल चैनल पर स्वागत है। भक्ति का चमत्कार, एक सच्चे भक्त की अद्भुत कहानी। भक्ति केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जब एक सच्चा भक्त पूरी निष्ठा और प्रेम से भगवान को पुकारता है, तो खुद ईश्वर भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत और चमत्कारी भक्ति की कहानी है गांव के एक निर्धन किसान माधव की, जिसकी निस्वार्थ भक्ति ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। क्या भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं आते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे भक्त की कहानी जिसकी निस्वार्थ भक्ति ने खुद ईश्वर को उसके पास आने पर मजबूर कर दिया। माधव एक गरीब लेकिन सच्चे दिल वाला किसान था। वह रोज सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता, भजन गाता और खेतों में काम करता। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, वह सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम से पूजा करता था। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर कहते, अरे माधव, भगवान से कुछ मांग भी लिया कर, तेरा जीवन कितना कठिन है। लेकिन माधव हमेशा मुस्कुराकर कहता, भगवान जो देंगे वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। माधव का एक ही सपना था, अपने छोटे से खेत में अच्छी फसल हो जाए ताकि वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। लेकिन पिछले कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल खराब हो रही थी। एक साल बारिश बहुत कम हुई और माधव की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब उसके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं बचा था। गांव के अन्य किसान भी परेशान थे, लेकिन माधव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक व्यक्ति बोला, भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं। भक्ति से पेट नहीं भरता, काम कर और किसी से उधार मांग। लेकिन माधव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन माधव अपने खेत में बैठकर भगवान का भजन गा रहा था। तभी एक साधु वहां आया। उसने माधव से कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? माधव के पास खुद के लिए भी भोजन नहीं था, लेकिन उसने बिना सोचे अपनी झोली में बचा हुआ आखिरी रोटी का टुकड़ा साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो दिया वह तुम्हें 1000 गुना होकर मिलेगा। ईश्वर तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। ये कहकर साधु वहां से चला गया। माधव को लगा कि यह कोई सामान्य साधु था, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसका मन प्रसन्न हो गया। अगली सुबह जब माधव अपने खेत में गया तो उसने जो देखा उस पर उसे खुद विश्वास नहीं हुआ। रातों रात उसके खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी। सूखे खेत में अन्न का सागर उमड़ पड़ा था। पूरा गांव ये चमत्कार देखकर हैरान था। गांव के लोग माधव के खेत पर इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, ये तो चमत्कार है। किसी और ने कहा, भगवान ने खुद आकर इसकी मदद की है। वही लोग जो माधव की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। गांव के सबसे अमीर जमींदार, जो हमेशा भक्ति का विरोध करता था, वह भी माधव के पास आया और बोला, माधव, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी और भगवान ने तुम्हारी परीक्षा लेकर तुम्हें आशीर्वाद दिया है। माधव ने मुस्कुराकर कहा, ये भगवान की कृपा है, लेकिन हमें भक्ति स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रेम से करनी चाहिए। उस रात माधव ने सपना देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए और बोले, माधव, तेरी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तेरी सेवा और श्रद्धा के कारण मैं स्वयं तेरी सहायता करने आया। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी कृपा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करता है, उसकी मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। अगले दिन जब माधव उठा तो उसका मन और भी शांत और प्रसन्न था।
माधव की कहानी पूरे गांव में फैल गई और अब गांव के कई लोग भगवान की भक्ति करने लगे। मंदिर में अब रोज भजन कीर्तन होने लगे। लोग समझ गए कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सेवा और निस्वार्थ समर्पण का नाम है। माधव की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, तो वह हमें हमारी कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। तो क्या आप भी भक्ति की इस शक्ति में विश्वास रखते हैं? जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।